जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैर वाफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे ठीक-ठाक होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद केयर। अच्छा जी, 2 चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा। एक तो क्या इस साल रिटर्नीज़ टेस्ट होगा या नहीं होगा, जो कि मतलब जो रज़ाकराना तौर पर जो मतलब कि इल्लीगल होने के बगैर अपना वीज़ा पहला ख़त्म करके पाकिस्तान लड़के चले जाते हैं और उनका हर साल टेस्ट होता है। तो वो बहुत सारे लड़के अभी पाकिस्तान में हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया या मतलब मेरिट में नहीं आए थे पिछली बार, चूंकि अभी तो रूल चेंज हो चुका है कि 1 साल ही आप लास्ट कंपनी में अभी तक जो रूल है काम करके जाएंगे तो आपको दोबारा पेपर नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लड़के इस रूल से पहले कोरिया से आउट हो गए थे और कुछ काफ़ी लड़के पाकिस्तान में मौजूद हैं जिन्होंने अभी मतलब मेरिट में जो है मतलब कि वो मेरिट में पिछला जो पेपर हुआ था पिछले साल उसमें मेरिट में आ नहीं सके थे, वो भी अभी बाकी हैं। उनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये भी खबर बड़ी ज़रूरी है। फ्रेश का तो चलो सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन रिटर्नीज़ का भी साथ में इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए ताकि जो रिटर्नीज़ लड़के हैं वो भी अभी से तैयारी शुरू कर दें। दूसरा, अभी आज जो कुरअंदाजी में सिलेक्शन थी लड़कों की, उसकी लिस्ट लगनी थी, जो मैंने आपको कल बताया था कि ये 2 बजे के बाद यानी कि किसी भी वक्त शाम को लग सकती थी। लेकिन मुझे वैसे पता तो चल गया था दोपहर को, लेकिन मैंने कहा कि जाहिर सी बात है कि ओवैसी अब अपडेट करेगा तो सबको पता चल जाएगा कि इन्होंने डेट चेंज कर दी है। चूंकि सारा जो शेड्यूल था इनका सारा मतलब प्रॉपर जो मतलब एचआरडी ने भी दिया था, इन्होंने भी दिया था, वो 3 तारीख को ही होना थी। मतलब कि आज के दिन ही इन्होंने लिस्ट लगानी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही थी। लेकिन जो मेरा अंदाज़ा है, कुछ इतलात भी हैं कि कुछ इंतजामात ना होने की वजह से ये लिस्ट नहीं लग सकी। आया कि कुरअंदाजी जो है आज हो गई है या हो जाएगी आज के दिन ही। कुरअंदाजी है जो वो आज के दिन ही हो जाएगी, लेकिन लिस्ट जो है कुछ चीज़ों का अरेंजमेंट नहीं हुआ, जो मतलब कि समझ में भी आता है कि 39,000 या 40,000 बंदा अगर हो फर्ज करें तो उसके इंतजामात भी करने हैं, क्योंकि एकदम ही रश ना पड़ जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि मैनेज करेंगे कुछ सिटीज़ में। जैसे आप कराची में भी जाहिर सी बात है रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, लाहौर में भी करा सकेंगे और इस्लामाबाद में ही। तो मेरा ख्याल है इस हिसाब से ये कुछ मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि सिटीज़ में डिवाइड कर दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मतलब कि कुछ इंतज़ामात ऐसे किए जाएँ कि जो कि हर एक को आसानी हो, मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवाने में। ऐसा ना हो कि 39,000 बंदा है तो मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़के 1 या 2 दिन ही आ जाएँ पहले, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि मैनेज करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कुछ इंतज़ामात ना होने की वजह से, ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं तो आप समझ सकते हैं, वरना तो जो ओरिजिनल जो डेट थी वो तो आज ही थी। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है कि कुछ इंतज़ामात, कुछ मतलब कि उन्होंने तैयारियाँ करने के चक्कर में ये ज़ाहिर-सी बात है कि थोड़ा-सा डिले हो गया। तो कल तक वेट करें इंशाल्लाह, कल लिस्ट लग जाएगी। तो उधर आपने अपना आईडी कार्ड का नंबर डाल के चेक कर लेना नाम आ गया या नहीं आ गया। दूसरा, रिटर्नीज़ जो मेरे भाई पाकिस्तान में बैठे हैं अभी, पिछली दफ़ा जो मेरिट में नहीं आ सके या अभी भी आउट हुए हैं कोरिया से 1-2 माह पहले या कुछ देर पहले, उनके टेस्ट के हवाले से न्यूज़ है कि क्या 2023 में उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, उनका टेस्ट होगा या नहीं, क्योंकि क्यास रही लड़के बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि शायद टेस्ट होगा या नहीं होगा, बल्कि नहीं होगा कि ज़्यादा सोच रहे थे कि रूल चेंज हो गया ये वो। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप भी अपनी तैयारी शुरू करें, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक इंशाल्लाह जुलाई में आपकी रजिस्ट्रेशन के चांसेस हैं, बल्कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी जुलाई में, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। तो ज़ाहिर सी बात है कि अगर जुलाई में फ़र्ज़ करें कि आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो उसके बाद सीधी सी बात है कि अगस्त में आपका पेपर होगा। तो अगस्त में अगर पेपर होगा तो जाहिर सी बात है फिर उससे आगे आपका प्रोसेस चलेगा, जैसे पिछले साल लड़कों का चला है, रिटर्नीज लड़कों का। तो इसलिए आप भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी तैयारी शुरू कर दें। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ज़ाहिर है अभी 4-5 माह पड़े हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यार हमने कम से कम एग्ज़ाम देना, जो रिटर्नीज लड़के लीगल यहाँ से आउट हुए हैं। तो अभी तक की इतलात जो है वो यही है कि जुलाई में इंशाल्लाह आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। तो जुलाई में रजिस्ट्रेशन का मतलब ये है कि जुलाई के एंड में या अगस्त के शुरू में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो उसके बाद आपका मेरिट लगेगा। तो जो अभी मेरिट में इस दफ़ा जो 2022 में रिटर्निंग का पेपर हुआ था, 110 मेरिट लगा, जो कि तवक्को से बहुत ज़्यादा कम लगा। और ये अच्छी बात थी कि बहुत सारे लड़के इसमें जो है मतलब कि जो 160 नंबर लेके भी पिछले बहुत सारे टेस्टों में फेल हुए। फेल नहीं उनको कहा जा सकता, जिन्होंने 80% नंबर ले लिए वो फेल कैटेगरी में तो आते नहीं, लेकिन मेरिट ही बड़ा हाई लग रहा था रिटर्नीज का। तो फिर एकदम उन्होंने 110 लगाया, जिसमें बहुत सारे लड़के
क्लियर हो गए और अभी तो कुछ लड़के उसमें से कोरिया भी आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे। और नेक्स्ट भी जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लड़के आएंगे, बहुत कुछ लड़कों के इजरा हो गए हैं, कुछ लड़कों की मंजूरियां हैं, उनको कंपनी सेलेक्ट कर रही हैं। तो जो जो लड़के पाकिस्तान में मौजूद हैं, टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हैं, तो वो ये ज़हन में रखें और अभी से थोड़ी थोड़ी अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। और जो कुरानंदाजी के हवाले से है, ये जैसे ही कल लिस्ट लगेगी उसके बाद आप देखें कि कौन सी सिटी आपको नज़दीक लगती है। जिसको कराची नज़दीक लगता है वो कराची में कराए, जिसको लाहौर नज़दीक लगता है वो लाहौर में करवाए रजिस्ट्रेशन, जिसको इस्लामाबाद नज़दीक लगता है वो इस्लामाबाद करवाए। उसका रीज़न ये है कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान में महंगाई की मेरा ख्याल है कि आसमान से भी आगे जाके बातें कर रही है, तो उस दौर में आपको जितनी सेविंग हो उतनी करनी चाहिए। आजकल तो वैसे ही अगर फ़र्ज़ करें कि आप फैसलाबाद से इस्लामाबाद या लाहौर से इस्लामाबाद मतलब ऐसे जाना शुरू करें तो ये ठीक ठाक किराए लगते हैं। ज़ाहिर सी बात है, हम भी इन्हीं रास्तों से गुजर के आए, तो मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। कोई मिडिल क्लास फैमिली का बंदा या लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बंदा, ये चीज़ें मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ कि आजकल तो घर का दाना पानी पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो कोशिश करें जिसको जो सिटी नज़दीक लगती है, जहाँ पर ओएसी का ऑफिस है, जहाँ रजिस्ट्रेशन होगी, कोशिश की। बाकी तो कल वो डिटेल देंगे, लेकिन मेरी राय ये है कि नज़दीक ही कराएं। इतनी दूर इस्लामाबाद अगर दूर है तो दूर जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि एक तो जाहिर सी बात है कि किराए इतने ज़्यादा हैं कि आजकल अफोर्ड करना माड़े बंदे के लिए बहुत मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि जिनकी इनकम ही थोड़ी है, घर के अखराजात जिनके बहुत ज़्यादा हैं, जो अफोर्ड कर सकता है वो चाहे चांद पे जाके करवाए, उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन कोशिश करें कि जहाँ से जितनी बचत हो सकती है लाजमी करें। इस दौर में जितनी इस वक्त महंगाई है, लाजमी जितनी बचत हो सकती है। अकेडमीज़ के हवाले से मैं यही कहूँगा कि कोशिश करें सबसे पहले अपनी सिटीज़ में पढ़ने की, अगर जिन जिन का नाम आ जाता है, और उसके बाद बाहर जाएं। बाकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आपके घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ज़ाहिर है किसी मतलब जिस मर्जी टीचर से जाके पढ़े। मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खास्ता किसी एकेडमी में जाके ना पढ़े, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले देखें आपके सिटीज़ में कोई कॉम्पिटेंट बंदा है, टीचर है, तो सबसे पहले उसके पास जाएं। जाके एक दो दिन पढ़ के देखें, बल्कि पढ़ के क्या देखें, जाहिर सी बात है उधर जो स्टूडेंट पहले पढ़े होंगे या पढ़ रहे होंगे उनसे आप मशवरा कर सकते हैं, तो उसके बाद वहाँ देख लें। तो यही है मतलब तरीकाकार कोई अपना मतलब कोई थोड़ी बहुत बचत करने का, कि यार जाहिर सी बात है कि रिहाइश का खर्चा बचेगा, बाहर खाने पीने का खर्चा बचेगा, ट्रैवल का आने जाने का खर्चा बचेगा। उसका रीज़न ये है कि ये तो अभी पहली सीढ़ी है, तो इसी में मतलब कि इतने अखराजात या ये वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बड़ा नॉर्मल चलें, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपनी तैयारी पे मतलब फोकस करेंगे, आपको सारी समझ आएगी कोरियन लैंग्वेज से। ये मेरे अपने माइंड की बातें थी, मैंने आपको बता दी कि जहाँ से आपको बचत हो सके वहाँ से लाजमी करें, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इसमें जाहिर सी बात है कि फजूल में घर वालों का खर्चा करवाने की या अपना भी फजूल खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आपको सारा पता चल जाएगा। तो बाकी इंशाल्लाह कल लिस्ट लगती है तो मज़ीद डिटेल आएगी। बाकी मंजूरियों के हवाले से भी मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन या खबर मिली थी कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो इजरा शेड्यूल है इससे पहले मंजूरियां होने के पूरे चांसेस हैं। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला उम्मीद की जा सकती है, अल्लाह करे कि नेक्स्ट वीक जो है वो मंजूरियां होंगी। आप भी दुआ करें, मेरी भी दुआ है। तो बाकी अल्लाह ताला के साथ जो जो भी आपके हक में बेहतर है वो ज़रूर करें। तो बाकी जो मैंने एकेडमीज़ वाली बात की है, ज़रूर पढ़ें, अच्छे टीचर से पढ़ें। लेकिन अगर आपने दूसरी सिटीज़ में जाके पढ़ना है तो पहले अपना बजट लाजमी देख लें। महंगाई जो है वह टका के इस वक्त पाकिस्तान में पढ़ रही है, तो वो बाकी आपकी मर्ज़ी है, जहाँ जा मर्ज़ी पढ़ें। लेकिन जाहिर सी बात है कि अकेडमीज़ का तो जाहिर सी बात है काम है, उन्होंने तो अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी है, उनको करनी भी चाहिए, ज़ाहिर है उनका तो ये काम है। लेकिन डिसाइड तो आपने करना है कि यार मेरे लिए क्या सूट करता है। मेरी फैमिली ये जो है मतलब ये सब कुछ फ़िलहाल इस वक्त में बर्दाश्त कर सकती है, या जो हमारे घर के हालात, ये चीज़ें ज़ाहिर है मैटर करती हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात आप सब पे अपना करम करे। जो जो भी मतलब इस हालात टफ हालात में गुजर रहा है, अल्लाह करे कि उनके हालात भी बेहतर हों। बहुत ज़्यादा महंगाई, हम भी खबरें देखते हैं यार, पता चलता है कि हद से ज़्यादा महंगाई है। आम बंदा वहाँ जो मतलब कि मजदूरी करता है, जो कंपनी में छोटी मोटी जॉब करता है, फ़र्ज़ करें कि किसी की 20-25 हज़ार सैलरी है, तो इतने इतने तो बिजली गैस के बिल ही आ रहे हैं पाकिस्तान में, जो देखने में आया। जाहिर सी बात है हमें भी हमें हमारे भी घर वालों से बातचीत होती रहती है, तो ये चीज़ें पता चलती रहती हैं। तो बाकी इंशाल्लाह ताला कल लिस्ट लग जाएगी। आज कुरानदाजी तो आज हो गई है, हो गई होगी जो मुझे पता चला है, लेकिन लिस्ट कल लगेगी इसकी। तो अल्लाह करे कि आप सबके लिए बेहतर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जो नए लड़के इस चैनल पर आते हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। उसका रीज़न ये है
कि इस पे जो भी मतलब कि लेटेस्ट अपडेट कोई भी इंफॉर्मेशन आती रहेगी, जैसे जैसे आती रहेगी वैसे वैसे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि और सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा या बेनिफिट ये होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास कम से कम नोटिफिकेशन तो आ जाएगा ना। तो अदरवाइज़ आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कमेंट में कर सकते हैं, और अगर आप ज़ाहिर सी बात है कि कोई मुझसे कोई खसूसी पर्सनल क्वेश्चन भी आप करना चाहते हैं जो कि आपको लगता है कि शायद मैं उसका कोई आपको सही से जवाब या आपकी कोई मुश्किल उस तरह से दूर कर सकूं जो आप समझते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी है मेरा या हमारा, ज़ाहिर है उधर बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स हैं जो लड़के मतलब कि उधर एक दूसरे की हेल्प करते हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि वो लड़के हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कोरियन लैंग्वेज प्रोसेस के हवाले से, कोरियन प्रोसेस के हवाले से है। तो अगर आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट में करें, मैं इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जैसे ही लिस्ट लगती है फिर आपसे गपशप होती है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामिया नासर हो, और जो आपके लिए बेहतर है अल्लाह करे कि वही हो। अल्लाह निगहबान।